JHC Beats. So hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo. Then previous episode में हमने देखा था कि यार जो आइगर एंड डार्क नाइट की फाइट थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी एंड उसमें आइगर बहुत ज़्यादा डार्क मोड में चला गया था एंड जो हमारा डार्क नाइट है उसका भी बिट ट्विस्ट हमें देखने को मिला था, उसका नाम था इतर। एंड प्रीवियस एपिसोड के एंडिंग में हमें शू कुरेनाई को भी दिखाया गया था। दिन ये एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो या लेट्स बिगिन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर आइगर शू को देखकर चौंक जाता है एंड वो शू को कहता है कि तुम जैसे लेजेंडरी ब्लेडर यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन शू कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने बेब्लेड यानी कि अकिलीस को कुछ ज़्यादा ही फोर्स में डाल रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे अकिलीस को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है एंड तुम्हें भी, एंड तुम्हारा अकिलीस शायद से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। देन ये सुन के आइगर कुछ ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। देन वो कहता है कि यार तुम कौन थे हो मेरे अकिलीस को बोलने वाले। देन उसी वक्त वहाँ पर फुबुकी आ जाता है एंड वो कहता है कि आइगर ज़बान संभाल के बात करो, तुम शू को क्या जानते नहीं हो। देन फुबुकी को देखकर आइगर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है 1 मिनट के लिए एंड रंजीरो भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं फुबुकी को देखकर। देन उसके बाद वो शू कुरेनाई को भी देखता है एंड वो खुद ज़्यादा खुशी के मारे उछल पड़ता है एंड वो कहते हैं कि तुम शू कुरेनाई हो। देन वो कहता है हाँ एंड तुम रंजीरो के भाई हो। देन रंतारो कहता है हाँ मैं उसका ही भाई हूँ। देन उसके बाद फुबुकी कहता है कि हम तुम्हारे बेब्लेड एंड तुम्हें यहाँ पर बचाने आए एंड तुम हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा बेब्लेड एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन आइगर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है एंड वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं और अकिलीस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम बस हमारी पावर से जलते हो। देन उस वक्त शू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो कहता है कि तुम इसे मजाक मत समझो, मैंने बहुत बार देखा है कि जब तुम्हारे बेब्लेड को चोट लगती है तब तुम्हें भी वो चोट फील होती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने बेब्लेड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। देन उसके बाद आइगर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें हमारी पावर देखनी है तो चलो एक बैटल कर ही लेते हैं। देन उसके बाद शू कहता है अब मुझे तुम्हें मदद चका नहीं पड़ेगा एंड उसके बाद वो आइगर को अपना बेब्लेड दिखाता है। देन आइगर उस बेब्लेड को देखकर थोड़ा चौंक जाता है बिकॉज शू का बेब्लेड सरप्राइजली दुनिया का ऐसा पहला टर्बो अवेकनिंग बे है कि जो बहुत ज़्यादा ऑसम एंड कूल दिखता है एंड साथ ही साथ उसके जो पावर है वो हिडन पावर्स है। देन उसके बाद ये जो मैच चल रही होती है वो हाइड एंड डार्क नाइट देख रहे होते हैं। हाइड तो अपने रूम में बैठ कर देख रहा होता है एंड डार्क नाइट ऊपर से देख रहा होता है। देन उसके बाद उन दोनों में मैच रेडी हो जाती है एंड आइगर अटैक मोड चूज कर लेता है। देन उसके बाद रंतारो उसे कहता है कि भाई आइगर तुम्हें अभी भी शू के बेब्लेड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसके बेब्लेड के पावर बहुत ज़्यादा हिडन से, तुम उससे कैसे हरा सकते हो। देन उसके बाद आइगर उसके ऊपर चिल्लाते हैं एंड जोर से कहते हैं कि तुम ज़रा शांत रहोगे। देन उसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है एंड जो शू के बेब्लेड के जो टर्बो ब्लेड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो आइगर का बेब्लेड है वो एक ही हिट में, मतलब नॉर्मल सी हिट में सीधा बर्स्ट फिनिश हो जाएगा। देन फुबुकी डिक्लेयर कर देता है कि शू विनर है एंड दूसरी ओर जो हाइड एंड उसका असिस्टेंट रहता है वो इन दोनों के मैच के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड जो हाइड का असिस्टेंट है वो उसे कहता है कि यार ये इम्पॉसिबल है, इतना बेहतरीन बेब्लेड मैंने आज तक नहीं देखा। देन उसके बाद हमें फिर से आइगर एंड उनकी मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइगर अपनी हार का बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहा होता है एंड वो गुस्से से शू से कहता है कि मैं शायद गलती से हार गया हूँ, मैं उस वक्त रेडी नहीं था। देन फुबुकी उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है एंड वो कहता है कि तुम अभी उससे हारे और तुम उसको फिर से बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हो। देन शू उसे कहता है कि अब इसे असली ताकत दिखानी पड़ेगी। देन उसके बाद उन दोनों की फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है एंड उसमें फिर से जो शू का बेब्लेड है उनके जो टर्बो ब्लेड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देन उसके बाद जो आइगर एंड शू की एक पहले टक्कर हो जाती है एंड उसमें ऑफकोर्स आइगर को फिर से चोटें लगनी स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी आइगर हार नहीं मानता, वो अपना बहुत ही स्पेशल अटैक कर देता है एंड शू के बेब्लेड को हवा में ही उछाल देता है। बट शू का बेब्लेड हवा में उछल तो जाता है बट उसी जगह पर शू का बेब्लेड अपने आप अपना मोड चेंज कर देता है यानी कि डिफेंस मोड से अटैक मोड, यानी कि यार ये बेब्लेड बहुत ही गजब है। फिर उसके बाद उसका बेब्लेड फिर से स्टेडियम में आ जाता है एंड फिर से आइगर को टक्कर देता है एंड गेस ऑफकोर्स आइगर को फिर से चोटें लगनी स्टार्ट हो जाती है। देन उन चोटों की वजह से आइगर फिर से अपने डार्क मोड में चला जाता है एंड वो अपना बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, बट शू भी हार नहीं मानता, वो भी अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड उन दोनों में कुछ ऐसे टक्कर हो जाते हैं कि रंतारो का भी कुछ ऐसा हाल हो जाता है। देन उसके बाद जो आइगर का बेब्लेड है वो हवा में उड़ जाता है एंड वो हवा में ही बर्स्ट फिनिश हो जाता है।
उसके बाद आइगर उसी मैच में बेहोश हो जाता है एंड उसके बाद आइगर फिर से जाग जाता है एंड वो रंतारो से पूछता है कि मैंने शू को हराया या नहीं। देन रंतारो कहता है कि नहीं भाई, तुमने शू को नहीं हराया, उल्टा शू ने ही तुमको हराया। देन उसके बाद शू फुबुकी एंड रंतारो से कहता है कि मुझे आइगर से थोड़ी प्राइवेट में बात करनी है। देन उसके बाद शू कहता है कि भाई आइगर, तुम अपने अकेलिस को चोट पहुंचाना बंद करो वरना तुम्हारा अकेलिस एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन उसके बाद आइगर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए, उस पर झपटते ही पड़ता है बट तभी रंतारो से रोक देता है। देन उसका जो शू है वो भी गुस्सा हो जाता है एंड वो इतना गुस्सा हो जाता है कि जो आइगर है वो एकदम चिल्ली मिली चुप हो जाता है। देन उसके बाद शू कहता है तुम लोगों को पता नहीं होगा बट पहले मुझे रेड आई के नाम से जाना जाता है एंड उस वक्त मैं स्प्राइजन के वश में था एंड उस टाइम में मैं लगभग सारे ब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय कर रहा था एंड उस वक्त मेरा यही एम था कि सारे ब्लेडर्स के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय करना एंड मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त के बेब्लेड को भी डिस्ट्रॉय किया था। देन उसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर वॉल्ट अवे जैसा अच्छा दोस्त मेरे नसीब में नहीं होता एंड अगर वॉल्ट अवे ने मुझे हराया नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं होता, मैं डिस्ट्रॉय हो जाता एंड मैं उस वक्त मरते मरते बचा था। देन उस वक्त आइगर कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं होगा बिकॉज मैं अकेले इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। देन ये कह के आइगर वहाँ से भाग ही रहे होते बट तभी सामने से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है एंड सभी लोग शांत हो जाते हैं। देन सामने से वॉल्ट अवे आ रहा होता है। देन उसे देखकर शू कुरेना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसके पास चला जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छी दोस्ती इन दोनों की। देन उसके बाद जो आइगर है उन सबको अपने बैग से बेब्लेड ब्रेड्स दे रहा होता है एंड उस बेब्लेड ब्रेड को देखकर आइगर कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसको वहीं पर खाने लग जाता है। देन और वॉल्ट अवे उस जगह पर सारे लोगों को वही बेब्लेड ब्रेड्स दे रहा होता है। देन तभी शू कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों, कैसे, कहाँ पर। देन इसके बाद वॉल्ट कहता है कि मैं यहाँ पर आइगर एंड हाइड की मैच देखने के लिए आया हूँ। देन इसके बाद एक और आवाज़ आती है। देन उसे सुनकर बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। देन उसके बाद उन्हें दिखता है कि सीढ़ियों के बीच में एक हिडन डोर है। देन उसके बाद वो उस डोर के अंदर जाते हैं तो उन्हें सामने दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है एंड ऑडियंस के लिए भी बैठने के लिए जगह है। देन उसके बाद सारे लोग ऑडियंस सीट पर बैठ जाते हैं एंड जो हमारा आइगर है वो स्टेडियम के बीचों बीच जाता है। देन उसके बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि आज हाइड एंड आइगर की बैटल है। देन उसके बाद हाइड भी दौड़ते दौड़ते स्टेडियम के बीच आ जाता है एंड आइगर कहता है कि आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। देन हाइड कहता है सबने देखो। पहला ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उस एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।